माइक ले लीजिए। सर ये जमीन नगर निगम की नाम पे जमीन थी सर, और नगर निगम ने सुधीर पारिक को किराए पे जमीन दी थी सर। ये 50 नंबर जमीन है सर, 50 नंबर की दुकान है सर। और इसमें सुधीर पारिक का ही पहले से कब्जा था, और इसका सामान भी रखा हुआ था सर। तो इसमें किसी ने ताले के ऊपर ताला लगा दिया था सर। तो वहां पर दरगाह की जमीन है सर, साइड में दरगाह भी थी। तो उन्होंने एचएम नहीं हो, हिंदू मुसलमान विवाद नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी जगह आवेदन लगाए थे। कलेक्टर महोदय को भी आवेदन लगाया था, जिसकी फिर हमने जांच करी और नगर निगम। सुधीर पारिक ने आवेदन लगाया था? जी सर, सभी जगह लगाया था सर, थाने में भी लगाया था सर, नगर निगम में भी दिया था। ऐसे आवेदन है सुधीर पारिक के? हाँ सर, ये खसरा है सर, अवलोकन कर सकते हैं सर। तो फिर उसकी पुष्टि करी सर। आप चूंकि इन दोनों ने फिर अपनी अपनी शिकायतें भी करी थी, मतलब दरगाह की तरफ से भी शिकायत हुई थी कि मतलब ये जमीन हमारी है, और ये इन्होंने गलत तरीके से बोले ये इनकी दुकान बता रहे हैं। फिर पूरी पुष्टि करी, नगर निगम ने बोला कि नहीं ये हमारी स्वामित्व की जमीन है, और हमने हमारे रिकॉर्ड में भी उन्हीं की जमीन पाई सर। तो फिर उनको जो ताला लगाया था अवैध रूप से, उसको सिर्फ हटाया सर। ठीक जी। हाँ बताइए। The first order में kindly under what provision he has taken this action? Now lease जो नहीं वो बात सब लीज जो जिसकी बात कर रहे हैं वो लीज एक्सपायर हो चुकी 2019 से हो चुकी होगी। पहले आप इतना बता दीजिए कि ये दरगाह की जमीन है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दरगाह के नाम से दर्ज है, या आपने कोई डिमार्केशन के लिए आवेदन दिया कि ये जमीन दरगाह Lordship में kindly turn on the page will not harass our revenue officers on your asking। Lordship में kindly turn on पहले आप अपना टाइटल बता दीजिए। हाँ, पेज 12 पे खसरा है फाइल तक। 12 पेज 12 पे खसरा, पेज 12 is annexure Lordship P1 only। पेज 12 यस। मुनीर अहमद। Now the मुनीर अहमद किस नंबर पे लिखा है? मोहम्मद फारूक क्या लिखा है? पिना के सुल्तान, पिना से सुल्तान द्वारा दरगाह। ठीक। Lordship, I may be permitted for 5 minutes just to lay down the facts, Lordship. Lordship, what has happened? This property, the entire this is the case pertains to only 2 shops, Lordship. That is the total area is around 432 square feet. Now this belongs to the part of Khasra number 351, which is the total area that belongs to one Farooq. Now the Farooq has given power of attorney to the petitioner for the maintenance of Dargah. Now we were in peaceful position. दरगाह में क्या मुतवली अपॉइंट नहीं होते क्या? Lordship, Dargah में he is the Muhammad Amin, who is the petitioner, is taking, he is appointed. अरे पहले दरगाह में, दरगाह क्या है? It's a kind of a trust. Lordship, तो उसमें तो मुतवली अपॉइंट होगा। he is acting, he has also come, Muhammad Amin has also come. He is acting as a mutalli, Lordship. मुतवली का अपॉइंटमेंट होता है ना, मुतवली का अपॉइंटमेंट होता है। Lordship, कहाँ है वो अपॉइंटमेंट मुतवली का? जब तक वो अपॉइंट नहीं होगा तब तक he has no locus। no, but he has the power of attorney from the landowner. Power of attorney है। Landowner once creates a वक्फ, जब एक बार दरगाह बन गई तो वो वक्त में चली गई नहीं, प्रॉपर्टी वक्त में नहीं गई है। अच्छा, प्रॉपर्टी स्टिल बिलोंग्स टू द ओनर। ओके, He has प्राइवेट निजी दरगाह है ये। नहीं लॉर्डशिप, भूमि दरगाह अलग है, उसके मेंटेनेंस के लिए जो निजी ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है इनके पिटिशनर के नाम। दैट पावर ऑफ अटॉर्नी आई हैव फाइल्ड इन दिस पिटीशन। नाउ व्हाट हैड हैपेंड? जमीन का खसरा नंबर क्या है? 351 लॉर्डशिप। कहाँ है वो, किस रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है? 351 यही मैंने जो लगाया पेज नंबर 12 में। लॉर्डशिप क्या लिखा है इसमें 351 के बारे में? 351 ये मुनीर अहमद उर्फ सुल्तान मोहम्मद फारूक है। ही इज फादर ऑफ मोहम्मद फारूक। पेज 12 में जो है 2 खस्ते लगाए मैंने, 12 और 13 दोनों में लगाए। 13 ये देख लेते हैं इसमें 351 खसरा नंबर 351। The old number was 262, Lordship. 262 is written over here. I have mentioned in my petition. No, he is father of Farooq, Lordship. किसकी भूमि है आपकी? Munir Ahmad is father of Farooq, and the Farooq, Munir Ahmad has already expired. Now the Farooq has given the power of attorney in favor of the present petitioner, Lordship. Yes. This is not in dispute. They are not disputing this fact. They may not be disputing, but we would like, this court would like to know Lordship, कि मुनीर अहमद साहब की मृत्यु के पश्चात जो है, जब वो फौत हो गए तो इनका नाम कब आया, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है? कब चढ़ा राजस्व रिकॉर्डों में? Lordship, that राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ेगा तब तक जो है पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे दे दी जाएगी? but they were having the valid gift कर दी गई थी प्रॉपर्टी। कहाँ है वो गिफ्ट डीड, बताइएगा। Where is the gift deed? But we have the gift deed. नहीं, we have नहीं, it should have been on record. But gift deed is already there. We will place it on record. But since they were not disputing this fact, Lordship, we have filed a khasra. When you are arguing a case before the court, you should be able to make us understand that what is the complete genesis of the case, on which documents your case is based. Lordship. Now you say that you received that property in gift. You claim yourself to be son of Munir Ahmad. Lordship. Now Munir Ahmad, instead of making a testamentary transfer, has gifted it. Gift में मतलब क्या हुआ? Gift deed कर दी गई। Gift deed has been, hiba has been executed. हिबा तो क्या? Document has been executed. Registered हिबा नामा है? That unregistered, Lordship. अच्छा। Lordship, but power of attorney is on record. I have filed that power of attorney will come much later. Power of attorney तो उस व्यक्ति की उसमें पूरा genesis है। कल को आप हाई कोर्ट की पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें
तो नहीं, फिर वो साहब, खसरा भी उसकी कोई वैलिडिटी होगी क्या? नहीं, खसरे में भी लगाओ। अपना नाम चढ़वा लें उसकी कोई वैलिडिटी होगी? पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या हक और स्वत्व है, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी काम करेगी। मेरा सबमिशन ये था कि vacant possession of the shop cannot be taken not by the the vacant tehsil. position of the There is no provision in law. First of all, you are required to show that that shop is not belonging to municipality or nagar nigam, Lordship. but it belongs to the private owner. Right. पहले इतना बताइए, उसके बाद में अगर उतना बता देंगे तो हम इनके खिलाफ कॉस्ट लगाएंगे। और अगर यह आएगा रिकॉर्ड पर कि वो म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है and you have no locus, Lordship, my respectful submission is this can be a matter of civil suit. The declaration of title You they can't are file required to civil file. suit. No, they are required to file before taking possession. They no, cannot no, take no, no, possession. no. Sab, यहाँ तीन You are claiming that shop to So be they had situated. No, no. Please. they had taken possession, They Lordship. had taken possession. How? Fine. Under what provision? Now you should have filed a suit saying that this property is situated on my private land. It is my property. You should have filed copy of the approved map, copy of the building permission, etc., to show that with the permission you constructed that shop and it is your property and they cannot take away. You should have filed a suit for injunction and declaration. Lordship, this judgment only 2 paragraphs may kindly be seen, Lordship. जी जी, हम अभी फैक्ट्स पर तो एक हुए नहीं, जजमेंट पहले आ बस गया। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ. आप पढ़िए। Last 2 paragraphs. I have heard the learned counsel for the petitioners and perused the record. Admittedly, the Manju Devi filed civil suit and obtained decree of title and got the sale deed in favor of defendants declared void. In the said civil suit, she did not seek the decree of possession. Even at the time of filing of civil suit, the land was not vacant and there were 4 shops were constructed on it. The land was not used for agriculture purpose. The contention of the learned counsel for the petitioner is that without diversion, the shops were constructed. Therefore, the land in question is liable to be treated as agricultural land and for which the proceedings under section 350 of MPLRC is maintained. Admittedly, the land is not vacant land and not used for agriculture purposes. There are 4 shops were constructed on it. The decree cannot be obtained invoking the provisions of MPLRC, which applies only on limited circumstances when the Bhumi Swami was dispossessed illegally within the period of 2 months. In this case, after contesting the civil suit, the proceedings under 250 were sought to be invoked for obtain the vacant possession of the shops. So, Lordship, my submission is that the provisions of MPLRC are not applicable. They cannot take possession of the suit shops in this manner. No notice has been given to you. 250 की कार्रवाई करके लिया इन्होंने पोजीशन किया, ये तो इनका केस ही नहीं है। Lordship, that is why this honorable court has That will issued later show cause notice. आप बहुत आगे जा रहे हैं वकील साहब, पहले आप ये बताइए कि आपका टाइटल और But then पोजीशन। I may be permitted to file all the relevant documents. श्री साकेत अग्रवाल, after arguing at length, prays for time to file all relevant documents to show his title and ownership of the said shop, which according to Shri Abhishek Singh, learned government advocate, assisted by Shri, आपका शुभ नाम बताइए? रामलाल पगारे, तहसीलदार बुरहानपुर, रामलाल पगारे, श्री रामलाल पगारे, तहसीलदार बुरहानपुर, is a property belonging to Municipal Corporation Burhanpur, full stop. According to Shri Pagare, that was let out by Municipal Corporation Burhanpur in favor of the private respondent. संध्या सुधीर, So that lease has expired, Lordship. हाँ ठीक है, मैंने वो लगाया है. लिखा देंगे। श्री सुधीर कुमार पारिक, संध्या सुधीर पारिक, हाँ? संध्या सुधीर श्रीमती संध्या, wife of Sudhir Kumar Parik, and that being the property of the municipal corporation and petitioner treating it to be property of private owner Farooq. Lordship, Muhammad Farooq. Farooq had put his lock over the shop, which was found to be illegal and was removed. Of Srimati Sandhya, wife of Sudhir Kumar Parik, has already expired. तो आपने इस लीज को कब चुनौती दी थी? अगर ये आपकी संपत्ति थी, आपने खुद ही यहाँ एडमिशन, हमको मालूम नहीं था कोई लीज एक्सपायर हो गई। लीज एक्सपायर अभी आप ही तो नहीं साहब, मतलब लीज इनको दे दी है, कब नगर निगम का नाम चढ़ गया हमको मालूम ही नहीं था। आपने लीज पर दी थी क्या? नहीं, हमने नहीं लीज पे दी थी। जब लीज एक्सपायर हो गई, आप कह रहे हैं मतलब ये है कि ये म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है। Lordship, अभी नहीं साहब, मैंने ये मैंने Lordship, I may be permitted to. Lease has expired. Lease has expired is an tacit admission that the property is of Municipal Corporation Burhanpur. I am not admitting, Lordship. हाँ ठीक है, ये हम लिखा रहे हैं, आप थोड़ा ना लिखा रहे हैं। जब आप यहाँ बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से लिखाइएगा, अभी हमारे को हमारे हिसाब से लिखाने दीजिए, ठीक है? क्या लिखा? Burhanpur, full stop. It is another indirect admission is that when once lease in favor of Srimati Sandhya, wife of Sudhir Kumar Parik, is admitted, that means that petitioner or his predecessors was duty bound to challenge execution of said lease deed before the court of competent jurisdiction, so to assert their title over the property, full stop. Neither there is any document available on record to show that present petitioner or the person who has given him power of attorney
has been able to get his name mutated in place of Munir Ahmed alias Sultan Jamirut, क्या नाम है? मुनीर सुलेमान Munir Ahmed alias Suleiman, Sultan, Lordship. Urf Sultan. Sultan alias Sultan. Nor there is any mention in the cause title that Muhammad Amin is acting as a power of attorney of Shri Farooq. 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 That I have mentioned in the later part of लेटर पार्ट petition- कॉस्ट टाइटल में पिटीशन जब फाइल होती है तो उसी में लिखा जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल कर रहा है, पहले टाइटल में फारूक साहब का नाम आएगा,